अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला पोर्शन तकरीबन कंप्लीट हो गया था। आज हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 12 का दूसरा पोर्शन स्टार्ट करना है, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के मतलब है, यानी रोशनी का इनअताफ़। रिफ्लेक्शन जो है ये गैर शफाफ इस्साम जो होते थे, यानी कि अगर आप कहते कि रोशनी जो है की जो लाइट है, जो विजिबल लाइट है रोशनी की, वो किसी भी जिस्म के साथ यानी किसी मीडियम के साथ टकरा कर वापस उसी मीडियम में वापस आ जाती थी, यानी कि उस मीडियम से गुजर नहीं सकती थी, तो रोशनी की रिफ्लेक्शन कहते थे। दो किस्म है हमने उसकी पढ़ी थी, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर, ठीक है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पढ़ी थी। रिफ्रैक्शन जो है किसी भी लाइट की जो रिफ्लेक्शन होती है वो ऐसे मीडियम्स में होती हैं जो आम हालात में ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या, जिसके अंदर से रोशनी आसानी के साथ गुजर जाती है। ऐसे मीडियम जिनके अंदर से आसानी के साथ रोशनी गुजर सके उसको हम ट्रांसपेरेंट मीडियम का नाम देते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में होता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के अंदर से रोशनी जब गुजरती है, रोशनी हवा से आती है, रोशनी लाइटर मीडियम से आती है, रोशनी जो है वो रेयर मीडियम से आती है, ठीक है। और उसके बाद डेंस मीडियम, मतलब रोशनी जो है वो भारी मीडियम में दाखिल होती है, तो अपने रास्ते से रोशनी जो है वो मुड़ जाती है, रास्ते से रोशनी बेंड हो जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप एक पेंसिल को या किसी दूसरे जिस्म को का एक सिरा जब आप पानी में डुबोते हैं तो आपको वो पानी में थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आता है, मुड़ा हुआ नज़र आता है, ठीक है, एक एंगल में मुड़ा हुआ नज़र आता है। तो उसकी वजह भी यही होती है कि इसको हम लोग किस चीज़ का नाम दे सकते हैं बेटा, इसको हम लोग रोशनी के रिफ्लेक्शन का ही नाम देते हैं, क्योंकि जिस्म के पानी में डूबे हुए हिस्से से आने वाली रोशनी जब बाहर निकलती है तो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेती है। ऐसे ही जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अगर कोई शिकारी जो है वो मछली पकड़ने के लिए नेज़े का इस्तेमाल करता है, जैसे ये सुलाख होती है, ऐसे नेज़ा होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर वो मछली जो है या फिश जो है वो यहाँ पे है, तो जहाँ पर उसको वो नज़र आ रही है वो उसको तजर्बा होता है, वो वहाँ नहीं मारता, बल्कि वो नेज़ा या तो थोड़ा सा आगे मारता है या थोड़ा सा पीछे मारता है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि जहाँ पर उसको वो नज़र आ रही होती है वो उसकी जो पोजीशन होती है वो उसकी रियल पोजीशन नहीं होती, बल्कि वो उसकी अपरेंट पोजीशन होती है, ज़ाहिरी हालत होती है जहाँ पर वो दिख रही होती है। तो ये सारा कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली होती क्या है, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे सिर्फ उन्होंने ग्लास का नाम लिया गया है बेटा, मीडियम कोई भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। जैसे अगर आप देखें सुबह के वक्त जो है, यानी रोशनी की, यानी कि अगर आप सूरज की तरफ देखें तो सूरज हमें सुर्ख नज़र आ रहा होता है, शाम के वक्त भी हमें सुर्ख नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो सूरज की जो शुआएं होती हैं वो भी जब हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होती हैं तो आवर एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक ग्लास, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो ग्लास की मानद होता है। सूरज की जो शुआएं होती हैं उसमें सुबह के वक्त सबसे लंबी रेस वाली जो शुआएं होती हैं, सबसे लंबी वेवलेंथ वाली जो शुआएं होती हैं वो होती हैं रेड कलर की। इस वजह से हमें नारंगी, ऑरेंज या रेडिश कलर की जो सूरज है वो दिखता है। उसकी वजह भी यही होती है कि सुबह को लंबी शुआएं जो होती हैं वो जब एटमॉस्फेयर में इंटर होती हैं तो उनको फासला ज़्यादा तय करना पड़ता है। तो ज़्यादा तय करने की वजह से जो रेड कलर की जो शुआएं होती हैं वो, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती हैं तो वो हम तक पहुंच सकती हैं, बाकी हम तक नहीं पहुंच रही होती, ठीक है। तो वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, रोशनी की रिफ्रैक्शन ही होती है। तो अब यहाँ पर जो क्या लिखा हुआ है कि जब रोशनी हवा से शीशे के अंदर दाखिल होती है तो वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, बेंडिंग हो जाती है, उसमें बेंड हो जाती है, वो झुक जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने एज वाइस वर्सा लिखा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कंप्लीट जो है वो इसकी हो सकती है, डेफिनेशन हो सकती है। हम डेफिनेशन को यहाँ पर मैं ये डेफिनेशन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बन भी सकती है अगर इसको इकट्ठा करके लिखें। आप देखें कि व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम रेयर मीडियम एंड एंटर्स इनटू डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयर मीडियम से दाखिल होती है, रेयर मतलब कहते हैं हल्के मीडियम को, हवा कह लें, ठीक है, हवा कह लें, ठीक। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, भारी मीडियम में दाखिल होती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की जानब झुक जाती है। बात पे गौर करें कि जब रोशनी हल्के से भारी मीडियम में दाखिल होगी तो वो नॉर्मल की जानब झुक जाएगी। नॉर्मल क्या है, वो अमूद होता है जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी बनाया था। जब रोशनी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम रेयर मीडियम, चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब रोशनी हवा से
पानी में दाखिल होती है या जब रोशनी हवा से शीशे में दाखिल होगी तो वो नॉर्मल की जानब झुकेगी, ठीक है। और इसका उलट कर लें कि व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम डेंस, यहाँ पे डेंस नहीं, डेंस के स्पेलिंग होते हैं DENSE, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम डेंस मीडियम या डेंसर मीडियम भी कर सकते हैं आप, एंड एंटर्स इनटू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मैंने उलट लिखा है, ठीक है। जब वो रोशनी रेयर टू डेंस होगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल झुकेगी, और जब रोशनी डेंस टू रेयर मीडियम होगी यानी कि घने, यहाँ पर था हल्के से भारी में, यहाँ पे भारी से हल्के मीडियम में दाखिल होगी या बाहर निकलेगी तो रोशनी अपने जो जाविया है उससे परे जाएगी, मतलब नॉर्मल से परे जाएगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी, नॉर्मल से परे जाएगी। दोनों को मिला लें तो यह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही होता है। तो मैंने इसको दो डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप इसको देखें तो बेटा ये आपका एक तजर्बा भी है, ये वाला आपको, बल्कि आपका प्रैक्टिकल सबसे पहला प्रैक्टिकल जो आपका है 12.1 वो है ही इसके मतलब ग्लास से स्लेब के जरिए रोशनी की रिफ्लेक्शन का रास्ता मालूम करना, ठीक है। अच्छा, अब रोशनी की शुआ, अब देखें ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट का मतलब होता है ज़ाहर होने वाली, जहां पर आपको वो लग रही है वहां पर वो नहीं है, बेसिकली वो एक अपने जाविये से थोड़ा सा झुकी हुई है, ठीक है। अब ये हवा है, ये ग्लास है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये हल्का मीडियम है, ये भारी मीडियम है, ये इंसिडेंट रे है, ये हल्के मीडियम से, रेयर मीडियम से, ठीक है। ये भारी मीडियम में दाखिल हुई। भारी मीडियम क्या है? ये ग्लास स्लेब है, ये एक ग्लास शीशे की बनी हुई एक स्लेब है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर स्लेब है, ठीक। अब रोशनी हवा से ग्लास में दाखिल हुई, रोशनी रेयर से डेंसर मीडियम में दाखिल हुई, तो आप देख सकते हैं कि रोशनी अपने यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर थोड़ा सा झुक गई है टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों? क्योंकि वो रेयर से डेंस मीडियम में दाखिल हो रही है, वो हल्के से भारी मीडियम में दाखिल हो रही है। जब रोशनी हल्के से भारी मीडियम में दाखिल होती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल झुक जाती है, तो नॉर्मल की जानब हो गई, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, और किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। व्हेन लाइट्स कम्स फ्रॉम रेयर मीडियम एंटर्स इनटू डेंसर मीडियम देन इंसिडेंट एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टेड एंगल। ये भी आपने याद रखना है। इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल से, ये मैंने एक कंडीशन बताई है आपको, इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल से हमेशा बड़ा होता है जब जिस्म रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं उलट लेता हूं कि व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम डेंस मीडियम एंड एंटर्स इनटू रेयर मीडियम, जब रोशनी ग्लास से हवा में दाखिल हो, जब रोशनी पानी से हवा में दाखिल हो, जब रोशनी भारी मीडियम से हल्के मीडियम में दाखिल हो, देन द लाइट रेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसमें था, आप देखें, इसमें था टूवर्ड्स नॉर्मल, इसमें है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रोशनी की शुआ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, दिस मीडियम इज कॉल्ड ग्लास यानी कि रेयर डेंस मीडियम, दिस मीडियम इज कॉल्ड रेयर मीडियम, भारी मीडियम, हल्का मीडियम। तो भारी मीडियम से हल्के मीडियम में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हल्के से भारी मीडियम में टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। समझ आ गई? आई होप आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके लाज हैं बेटा, दो लाज हैं इसके। पहला ला वही है जो ला ऑफ रिफ्लेक्शन का ला था, दिस द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आल लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन के ऊपर सारे वाक़या हैं, ठीक है। इंसिडेंट यानी आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, ये सारे इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, तमाम के तमाम जो है वो पॉइंट ऑफ, ये इसको मैं लिख देता हूँ POI, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सारे के सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो है वो वाक़या हैं। अच्छा, दूसरा ला है बेटा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस I to the sine of the angle of refracted R is always equal to a constant, ठीक है। यानी कि एंगल, इंसिडेंट एंगल के साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन की निस्बत एक कांस्टेंट के बराबर होती है। वो कांस्टेंट क्या कहलाता है? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा जाके, ठीक है। रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस I to the sine of the angle of refraction R is always equal to the constant sine
कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे एन लिखूंगा मैं, एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आगे जाकर मैं बताऊंगा, ये स्नेल्स लॉ है, साइन आई ओवर साइन आर, ठीक है। और इसको हमने चेंज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं बेटा, कि ये देखें, यहां पे देखें कि रेशियो साइन आई ओवर साइन आर इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम एन से डिनोट करेंगे। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये कब मिलता है, साइन आई ओवर साइन आर पर, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे है, ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के लिहाज से, ठीक है। सो वी हैव एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। बेटा यहाँ पर ये फार्मूला जो है ना, इसको जरा गौर कीजिएगा, ये फार्मूला चेंज भी हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है, जब आप पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, अगर आपको आ गया तो न्यूमेरिकल में आपने सबसे पहले जिस चीज पे गौर करना है, आपने ये देखना है रोशनी रेयर से डेंस में आ रही है, डेंस का यहाँ पर भी ये लिखना था, यहाँ रोशनी डेंस से रेयर में आ रही है या रोशनी रेयर से डेंस में जा रही है, ठीक है। ये दोनों चीजें, अगर रोशनी हल्के मीडियम से भारी मीडियम में दाखिल होती है, अगर रोशनी रेयर से डेंस मीडियम में दाखिल होती है, अगर रोशनी हवा से पानी में दाखिल होती है, अगर रोशनी हवा से ग्लास में दाखिल होती है, देन स्नेल्स लॉ विल बी साइन आई ओवर साइन आर। इंसिडेंस का साइन ऊपर होगा, रिफ्लेक्टेड का साइन नीचे होगा। लेकिन अगर रोशनी जो है वो डेंस से रेयर में दाखिल हो रही है, भारी से हल्के में दाखिल हो रही है, पानी से हवा में दाखिल हो रही है, शीशे से हवा में दाखिल हो रही है, देन फार्मूला बिकम्स n is equal to sin r over sin I. Here is n is refractive index, r is sign of refracted angle, and sin I is sign of incidence angle. It is also called Snell's law. इसको हम स्नेल लॉ का भी नाम देते हैं। तो जितनी तफसील के साथ मैंने आपको इसके बारे में बताया है, आई होप आपने इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हम कल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, उसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।